हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा टॉपिक है आज का लाहौर षड्यंत्र केस या सैंडर्स हत्या केस, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और हमारा आज का टॉपिक ये आधुनिक भारत का इतिहास में लाहौर षड्यंत्र केस रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था। तो लाहौर षड्यंत्र केस ये हुआ था 1929 में। ठीक है, देखिए क्या हुआ था इसमें। विधानसभा बम कांड, ठीक है, जो केंद्रीय विधानसभा में बम डाला था, और जेपी सैंडर्स हत्याकांड में जितने भी मतलब कि SHRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिज्म रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे, कुल मिलाकर उन पे 18 जनों पे केस हुआ। ठीक है, उसमें से यदि हम मुख्य रूप से माने तो भगत सिंह को मिलाकर 16 पर ही केस हुआ था। ठीक है, तो ये जो लाहौर षड्यंत्र केस है ये 1929 वाला है। इससे पहले 1915 में भी हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब है वो है 1929। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ट्रायल किसे कहा जाता है। तो देखिए, भगत सिंह ट्रायल लाहौर षड्यंत्र केस को ही कहा जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस का ही नाम भगत सिंह ट्रायल के नाम से इतिहास में दर्ज है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जतिन दास कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। तो देखिए, जतिन दास, जिन्हें हम यतीन्द्रनाथ दास भी कहते हैं, तो जो बंदियों की मांग थी उनको मांगने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा था, जो भगत सिंह के साथ 15 और क्रांतिकारी थे लाहौर षड्यंत्र केस में जिनको गिरफ्तार किया गया था, तो उनके साथ आम बंदी की तरह व्यवहार हो रहा था। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, भगत सिंह ने भी 15 दिन के लिए तो दिल्ली में और लाहौर में, दूसरी बार लाहौर में भी मियावाकी जेल में भूख हड़ताल की। और इसी की मांगों को देखते, बंदियों की मांगों को देखते अनशन पर बैठे यतीन्द्रनाथ या जतिन दास। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर 64 दिन तक वे बैठे रहे। और 64वें दिन 13 सितंबर से, ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 सितंबर से 13 सितंबर से, ठीक है, अब देखिए यहाँ से मतलब 13 सितंबर 1929 को शहीद हो गए। 1929 को वे क्या हो गए, शहीद हो गए। और बैठे थे कब भूख हड़ताल पे, 13 जुलाई। ठीक है, 13 जुलाई। तो 13 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, अनशन पर बैठे, और 64वें दिन उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस केस के निर्णय के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस के आधार पर इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। ठीक है, और फांसी की सज़ा कब सुनाई थी, तो फांसी की सज़ा जो सुनाई थी दोस्तों, वो सुनाई थी 7 अक्टूबर 1930। ठीक है, 7/10/1930। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। तो देखिए, इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। मतलब लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में है, अल्फ्रेड पार्क में किसने स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए। तो स्वयं को गोली मारकर अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जो स्थित है, तो वहाँ पर कौन शहीद हो गए। तो देखिए, 27 फरवरी 1931 को। कब, 27 फरवरी
1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने, जब वो अंग्रेज़ों से चारों ओर गिर गया तो उसने क्या किया, एक मुठभेड़ में तो उसने अपना आपको गोली मारकर शहीद हो गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है 28 मई 1930 को रावी नदी के किनारे बम फटने से किसकी शहादत हो गई थी। तो देखिए क्या हुआ था। लाहौर षड्यंत्र के सैंडर्स हत्या की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारियों ने बम फेंककर अभियुक्तों की रिहाई की योजना बनाई, मतलब भगत सिंह को छुड़ाने की योजना बनाई 17 फरवरी 1931, उसमें 7 अक्टूबर 1930 को, क्योंकि उनको क्या हो गया था, उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो उन्होंने क्या किया, फिर जब सुनवाई के दौरान क्रांतिकारियों ने सोचा कि इनको सिर्फ बम से ही उड़ाकर हम रिहा कर सकते हैं, ठीक है, भगत सिंह को। तो उन्होंने क्या किया, फिर वे बम का क्या कर रहे थे, परीक्षण। तो बम के परीक्षण करते हुए, ठीक है, तो बम का परीक्षण कर रहे थे, तो उसी दौरान बम फट गया परीक्षण करते समय। तो 28 मई 1930 को रावी नदी के किनारे भगवती चरण वोरा की मृत्यु, या मतलब वे शहादत हो गई, उनकी शहीद हो गई। ठीक है, तो भगवती चरण वोरा शहीद हो गए। कब हुए शहीद, तो ये 28 मई, ये अपर लिखी भी है 28 मई 1930 को। ठीक है, अब देखिए मैं परीक्षण कर रहे थे कि बम सही है नहीं है, कितनी दूर तक जा सकता है, तो उसी दौरान भगवती चरण वोरा शहीद हो गए रावी नदी के किनारे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि रावी नदी के किनारे कौन बम परीक्षण के दौरान शहीद हुआ। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि भगवती चौहान कब शहीद हुए, ये पूछ सकते हैं। किस नदी के किनारे शहीद हुए, ये पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है। तो देखिए ये किसी ने कहा, ये पूछा है कि भगत सिंह जिंदाबाद, ठीक है, और इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जब उनको मतलब कि उनको फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, पूरे देश गमगीन हो गया। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है, मतलब दोनों एक ही हैं। ठीक है, चलिए तो सुभाष चंद्र बोस इसका उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे, लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित था। तो लाहौर षड्यंत्र केस सैंडर्स हत्या केस से संबंधित था। ठीक है, और दिल्ली बम कांड से भी था, लेकिन जो मेन था वो ये था। ठीक है दोस्तों, यदि ये दोनों आ जाए ना, दिल्ली बम कांड, तो ये दोनों होंगे, यदि दोनों आ जाए ऑप्शन में कि ए और दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक में बताना है, तो यहाँ पर सैंडर्स हत्याकांड ही मेन है। ठीक है, तो सैंडर्स हत्याकांड लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा किसने सुनाई थी। ठीक है, तो देखिए फांसी की सज़ा जो सुनाई थी, देखिए क्या हुआ था, उससे पहले एक जो कमेटी वो बनाई थी, क्या बोलते हैं उसे, ध्यान नहीं आ रहा, ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो एक ट्रिब्यूनल बनाई थी, मतलब 1 मई 1930 को। तो गवर्नर जनरल के आदेश द्वारा जस्टिस के कोल्डस्ट्रीम की अध्यक्षता में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल की स्थापना की, जिसमें 2 अन्य लोग और थे, जैसे जस्टिस आगा हैदर और जस्टिस GC हिल्टन। तो क्या हुआ उसमें, जब भगत सिंह को, ठीक है, भगत सिंह को 12 मई को ले जा रहे थे कोर्ट में पेश होने के लिए, तो जो अध्यक्ष थे मतलब कोल्ड स्ट्रीम, उन्होंने भी क्या किया, भगत सिंह को गालियाँ दी, भारत वालों को गालियाँ दी। तो इससे आहत होकर जस्टिस आगा हैदर ने आपत्ति प्रकट की और कहा कि जब ऐसे ही लोग गाली दे रहे हैं तो ये क्या ही न्याय करेंगे और कैसे ऐसा कर सकते हैं। तो तब इसी के कारण उसको भंग कर दिया गया। तो नवा जो ट्रिब्यूनल बना, ठीक है, तो नवा ट्रिब्यूनल बना, उसमें जस्टिस GC हिल्टन अध्यक्ष थे और JK टेपर, जस्टिस अब्दुल कादिर, ये दोनों
सदस्य थे। ठीक है, तो अध्यक्ष तो थी ही जेसी हिल्टन। ठीक है, और जे.के. टेप और अब्दुल कादिर ये क्या थे, ये थे सदस्य। ठीक है, तो इस जो फांसी की सज़ा सुनाई थी तो ये इन सभी ने सुनाई थी। ठीक है, यदि एक पूछे तो एक में ही आएगा। ठीक है, ये जेसी हिल्टन। ठीक है, जेसी हिल्टन यदि एक की बात करें हम, लेकिन यहाँ में तीनों को लिया है तो उपयुक्त सभी उस ट्रिब्यूनल में शामिल थे। ठीक है, तो फांसी की सज़ा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को सुनाई थी, इसलिए मैं यहाँ भगत सिंह ले रखा है, बाकी दोनों को भी उसने सुनाई थी। ठीक है, तो उसका जो सही जवाब है वह है उपयुक्त सभी, क्योंकि उस ट्रिब्यूनल में, उस न्यायाधिकरण में ये तीनों शामिल थे। ठीक है, बस ये है कि जेसी हिल्टन क्या थे, अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष थे और ये दोनों सदस्य। ठीक है, और भगत सिंह के साथ और कौन थे, राजगुरु, राजगुरु और भाई सुखदेव। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।